अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक होंगे। आज मैं आपको 10 रुपये की डबल रोटी से पिज़्ज़ा बनाकर दिखाती हूँ। जब घर में कुछ ना हो और भूख लग रही हो या बच्चे खाने के लिए पिज़्ज़ा मंगवाने की ज़िद कर रहे हों, तो घर में अगर डबल रोटी है तो आप इसी से पिज़्ज़ा बनाकर अपने बच्चों को दे सकती हैं। आइए पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये है डबल रोटी, इसको थोड़ा सा आप बेल लें, हल्का सा पानी भी लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको डबल रोटी को बेल लिया, यानी ये थोड़ी सी चौड़ी हो जाए। मिनी पिज़्ज़ा आप अपने बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। ये लिए है मैंने थोड़ा सा हल्का सा गोश्त, इसमें थोड़ा सा डालती हूँ घी। ये हल्का सा घी मैंने इसमें डाला ताकि ना गोश्त वगैरह, ये पहले से तैयार शुदा है गोश्त मेरे पास, लेकिन मैं इसमें चाट मसाला वगैरह डाल के स्टार्ट करने लगी हूँ। ये गोश्त है, इसको मैंने इसमें डाल लिया कढ़ाई में। हल्की सी हल्दी, सुरख मेरा 4 चम्मच। हमने चाट मसाला इसमें कुछ थोड़ा सा ज़्यादा डालना है ताकि इसे चटपटा हो जाए। चटपटा और थोड़ा सा इसको 5 मिनट तक हम भून लेंगे। इसके बाद ये है मेरे पास केचप, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, चीज़, इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये हम ओवन में भी बना के दिखाऊंगी आपको, और मैं आपको ये देगची में भी बना के दिखाती हूँ। अगर किसी के पास ओवन नहीं है तो वो देगची में भी बना सकती है। चूल्हे को करते हैं हम बंद। ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। हम इस पर लगाते हैं केचप, चारों तरफ खिला लेना है। लगाऊंगी मैं मायो। ये देखें, इसको थोड़ा ऐसे गिरा के ना फिर हम चम्मच पे से फैला लेंगे। दोनों मैं साथ साथ ही स्टार्ट कर रही हूँ ताकि तवे वाला भी आपको अभी दिखा दूँ, देगची वाला जो देगची में बनाना है, और साथ में ये ओवन वाला भी। ये इसको ऐसे फैला लिया है हमने। इसको फैला के इसके ऊपर अब हम गिराएंगे गोश्त। ये चाट मसाले वाला है, ज़रा ज़्यादा टेस्टी बनता है क्योंकि बच्चे तीखी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये है हमारे पास साथ में केचप भी लगाया हमने, क्रीम भी लगा। अब ये है टमाटर, जगह जगह ये हम टमाटर खिला देते हैं इसके ऊपर। ये है सब्ज़ मिर्चें,
अगर आपके बच्चे सब्ज़ मिर्चें पसंद नहीं करते तो आप बेशक ना लगाएं। अब ये हो गया हमारा ये पूरा। अब ये इस पे मायो लगा दी और केचप भी मैंने लगा दिया इसके ऊपर। अब इस पे भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले ये गोश्त लगाएंगे इसके ऊपर, चिकन बोटी जो हमने तैयार की हुई है। खिला लिया इसके ऊपर। ये ऐसे ही इस पे भी टमाटर सब कुछ और ये सब्ज़ मिर्चें लगाएंगे। अब हम इसको रखेंगे 5 मिनट के लिए, क्योंकि सब कुछ तो तैयार था। डबल रोटी ये तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हमें। तो अब हम इसको रखेंगे कुछ देर के लिए ओवन में, ताकि अच्छा से हो जाए। अब ये हम 5 मिनट के लिए ओवन में रख देते हैं इसको। ये देखिए, हाई स्पीड के ऊपर जी। हमारा ये पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। हम निकाल के इसको देखते हैं। माशाल्लाह से ये देखें कितना प्यारा इसका कलर आया है और ये कितना टेस्टी लग रहा है। देगची में डाल दिया नमक। नमक को हल्का सा गरम करना है, बल्कि हमने इसको स्टीम पे रखना है। फिर इसको गरम कर लेना है अच्छी तरह। अब ये देखिए अच्छी तरह गरम हो चुका है और हम इसमें रख देनी है प्लेट। प्लेट आपने यही वाली लेनी है, चाहे स्टैंड ले सकते हैं। उसमें देर लगेगी, लेकिन जो ये है ना, इसके अंदर देर नहीं लगेगी। गरम गरम नमक के ऊपर रख दिए मैंने, तो इसको अब हम ढक देंगे और 10 मिनट तक इसको हमने इसको दिया हमने अब ढककर। इसको तेज़ आंच पे भी कर सकते हैं, ताकि गरम नमक ज़्यादा गरम हो जाए, और हल्के पे भी हम इसको कर सकते हैं। अभी बस 10 मिनट हो चुके हैं। आइए चलते हैं हम देगचे वाले पिज़्ज़े की तरफ। वाओ, इट्स सो टेस्टी एंड यमी। इसको निकालते हैं, देख के हाथ ना जल जाए। ये देखिए, जब घर में मेहमान आ जाते हैं अचानक, तो घर में कोई भी ना हो, तो ये चीज़ें तो हर बंदे के घर में होती ही हैं। तो ये देखिए, ये झटपट से पिज़्ज़ा तैयार हो गया है और ये आप मेहमानों के आगे भी पेश कर सकते हैं, चाय के साथ, बोतल के साथ, और वैसे आप खुद भी खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। और ये 10 मिनट के अंदर पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अल्लाह आपका भी भला करे और मेरा भी भला हो जाए।